इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। एमपी में बढ़ती यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर बैठक बुलाई गई है। डीजीपी ने वर्चुअली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी जिलों के एसपी, जोनल आईजी, एडीजी इस बैठक में मौजूद रहे। भोपाल, इंदौर के पुलिस कमिश्नर भी वर्चुअली जुड़े हैं। 10 सालों से यौन अपराधों में शामिल अपराधियों की होगी जांच। सभी स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों के स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। गरबा स्थलों पर महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, खासतौर पर राजधानी भोपाल से, जहां पे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है। और भोपाल में, खासतौर पर राजधानी में, ये दावा करती है पुलिस की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था चाक चौबंद होती है। लेकिन इसके बावजूद जो घटना है जहाँ पे बच्चियाँ असुरक्षित है, इसको लेकर अब देखिए यहाँ पे ये वर्चुअली बैठक डीजीपी के द्वारा बुलाई गई है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं भोपाल में हो रही घटनाओं को लेकर। अजय शर्मा, यहाँ पर देखिए अब डीजीपी भी अलर्ट हो गए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने वर्चुअली की है। क्या दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं अधिकारियों को? देखिए दीपिका, जो बैठक हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में न सिर्फ मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर चिंता व्यक्त की है डीजीपी सुदीप कुमार सक्सेना, बल्कि बेहद नाराज हुए कई स्थानों पर अधिकारियों पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके के इंतजाम किए गए थे आप लोगों के द्वारा वो नाकाफी थे और कई स्थानों पर लापरवाहियां पुलिस के अधिकारियों की देखने को मिली है। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ये पहली बार है जब मैं चुनौती देकर पूरे मामले का पटाक्षेप कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, आने वाला समय नवरात्र का है और खासतौर पर गरबा उत्सव अलग अलग जगह हो रहे हैं। तो गरबा उत्सव के दौरान ये ध्यान रखना होगा कि कहीं भी किसी तरीके से किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके की उत्पीड़न या कोई अपहरण या दूसरे अन्य आरोप निकलकर सामने नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मैं कार्रवाई करूंगा। यही कारण है कि मैं समय से पहले बैठक कर रहा हूं, आप सबको निर्देश दे रहा हूं। और बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे और इन अधिकारियों को सीधे तौर पर डीजीपी सुदीप कुमार सक्सेना ने अलग अलग निर्देश दिए हैं। खासतौर पे वर्चुअली ये अधिकारी जुड़े हुए थे और सभी जिलों के एसपी, जोनल आईजी, एडीजी इस बैठक में मौजूद रहे थे। क्योंकि पर्व और त्योहार का दिन है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मध्य प्रदेश के कई जिलों में अक्सर त्योहार के वक्त खराब होती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी सुदीप कुमार सक्सेना ने न सिर्फ इस बैठक के माध्यम से तमाम प्रदेश के अधिकारियों को, बल्कि पुलिस के समूचे स्टाफ में ऊपर से लेकर नीचे तक एक मैसेज कन्वे के तौर पर देखा जा रहा है कि अब जो भी है किसी तरीके के अपराध निकलकर सामने आते हैं तो इसमें बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। यही कारण है कि आला अधिकारियों के साथ एक बार डीजीपी सुदीप कुमार सक्सेना ने बैठक की है। उनको ताकीद किया है कि इस तरीके के हालात अब नहीं बनने चाहिए मध्य प्रदेश में और जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं खासतौर पर बच्चियों को लेकर, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। यदि हो रही है तो पुलिस को इसमें अनुसंधान में भी तेजी लानी होगी और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दीपिका जो है वो दिए गए हैं। इसके पीछे की बढ़ती हुई घटनाओं को देखा जा रहा है। राजधानी भोपाल में जिस तेजी के साथ महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध बढ़े हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कितने तनाव में है। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आम लोग इस कारण से तनाव में हैं जिस तरीके से मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया गया, फिर एक बुजुर्ग महिला के साथ कृत्य हुआ, फिर एक स्कूल बच्ची के साथ हुआ। तो ये तमाम वो घटनाएं थी जो बैक टू बैक चली आई और जिसने न सिर्फ राजधानी भोपाल में पुलिस के प्रति भरोसा कम किया लोगों का, बल्कि असुरक्षा की भावना भी पैदा की है। यही कारण है कि डीजीपी सुदीप कुमार सक्सेना ने बताया बैठक में कि आपको जमीनी स्तर पर जो है अपनी स्थिति बताना होगी, अपनी प्रेजेंस बिल्कुल। को दर्ज कराना होगा, आम लोगों के बीच में बताना होगा कि पुलिस का इकबाल बुलंद है। ये तमाम बातें जो बैठक में अधिकारियों से डीजीपी सुदीप कुमार सक्सेना कहते नजर आए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद हालात को जो है वो नियंत्रण में किया जाए, ऐसा कोई कदम यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाया जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल में 5 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या का मामला और पुलिस ने हत्या समेत तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। बहन और मां को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी पुलिस। तो देखिए, तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट के द्वारा यहाँ पे तीनों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, तीनों आरोपियों को भोपाल में जिस तरीके से मासूम के साथ विभत्स इस घटना को अंजाम दिया गया, तीनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, कब से ये पूछताछ शुरू होगी? देखिए दीपिका, पूरे मामले में गहरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल देर शाम को आरोपियों को न सिर्फ कोर्ट में पेश कर दिया गया, बल्कि इस पूरे मामले में जो
मुख्य आईओ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो भी कोर्ट में मौजूद थे। और जब पूरे मामले की सुनवाई हुई तो उसमें ये बताया गया है पुलिस के द्वारा कि इन्होंने किस तरीके का अपराध किया है और इन आरोपियों पर बहुत संगीन अपराध की धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। खास तौर पे तो यही कारण रहा कि कोर्ट ने इन तीनों को लेकर जो है 3 दिन की रिमांड दी है। 3 दिन के बाद ये रिमांड और आगे बढ़ सकती है। मामले में जो 2 अन्य आरोपी हैं, एक अतुल नाहर है जिसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। उसके अलावा 2 जो आरोपी की माँ और बहन है, उनको लेकर भी जो है पुलिस पूछताछ करना चाहती है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ करेगी। इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें खास तौर पे महिला ने जिस तरीके से इस पूरी बातों को छुपाए रखा, जो आरोपी की बहन है, जो आरोपी की माँ है, उसने इस पूरे मामले को क्यों छुपाए रखा, क्या वजह थी, और हत्या के पीछे, दुष्कर्म और हत्या के पीछे क्या और भी कोई कारण थे, क्या पहले भी आरोपी किसी तरीके की और वारदातों का अंजाम दे चुका है। क्योंकि आरोपी का एक पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है। खरगोन का रहने वाला अतुल, इसके पहले भी छेड़छाड़ के मामले में खरगोन में उसके ऊपर एक मामला दर्ज है। और इसके अलावा पुलिस ने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाली है, तो पूरी प्रोफाइल में, जो फेसबुक प्रोफाइल है, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्क्रॉल करते हुए पुलिस ने देखा तो कई महिलाओं की तस्वीरें थी। अलग अलग महिलाओं की वो तस्वीरें क्लिक कर लिया करता था, सड़क पे जाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर उसको डाल दिया करता था। तो पुलिस इसके ऊपर कई सारे एंगल से जांच कर रही है। क्या पहले भी किसी के साथ अतुल ने इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है, या सिर्फ यही एक मामला है। ये कई पहलू हैं जिन पर अभी जो है पुलिस जांच कर रही है। और आरोपी से जब 3 दिन की रिमांड मिली है उसे लेकर भोपाल जिला कोर्ट के द्वारा, तो इसमें 3 दिन जो है उससे न सिर्फ पूछताछ की जाएगी, बल्कि उसकी जो माँ और बहन है उनसे भी पूछताछ की जाएगी और अपराध के कारणों और अपराध की परिस्थितियों और स्थितियों के बारे में जाना जाएगा। तो कुल मिलाकर इन 3 दिनों की पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए दोनों ही खबरों पर अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया।